जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग जानने वाले हैं कि आप आर्मी टेक्निकल में कैसे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो भी है मैं आपको आज 100% बता रहा हूँ कि आर्मी टेक्निकल में जाना चाहते हैं आप, तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर आप में ये सब चीज़ है तो आप आर्मी टेक्निकल में आ सकते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या-क्या स्टेज है, कितने स्टेज है और क्या-क्या करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताऊँगा इसमें एज कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना चाहिए और मेडिकल में क्या-क्या चाहिए। यानी कि इस वीडियो में आपको 100% आर्मी टेक्निकल के बारे में जान जाओगे। ठीक है? तो सबसे पहले देखिए आर्मी टेक्निकल में जाने के लिए 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, जिसे कि आप लोग फिजिकल कहते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप फिजिकल क्रैक कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट में भेज दिया जाएगा और मेडिकल टेस्ट भी आपका क्लियर हो जाता है तो आपको वहां पर एक उस वहां पर नहीं, आपको कुछ महीनों के बाद आपको सीसी एग्जाम देना पड़ेगा, जैसे कि आप रिटन टेस्ट कहते हो। ठीक है, तो 3 स्टेज के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तीनों स्टेज आपको पार करने होते हैं। अगर सही से आप तैयारी करोगे और सटीक तैयारी करोगे तो आपको घर से ही तैयारी हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए आपको 3 स्टेप है। अब आगे देख लीजिए इसका इन्फॉर्मेशन कि आपको इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले माइंड में ये आता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए। अगर आप आर्मी टेक्निकल में आना चाहते हो तो आपको कम से कम +2 पास होना चाहिए, यानी कि इंटर पास होना चाहिए, वो भी साइंस से पास होना चाहिए आपका। और साइंस में भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए और साथ में इंग्लिश भी होना चाहिए। इसमें अगर परसेंटेज की बात करता हूं मैं तो ओवरऑल आपको 50% चाहिए कम से कम, यानी कि सभी सब्जेक्ट मिलाकर आपको 50% चाहिए और सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% चाहिए। क्लियर हो गया है आपका? यानी कि ओवरऑल जितना मार्कशीट आपका है 500 में से, तो आपको उसमें से कम 50% चाहिए और सभी विषय में अलग अलग से 40% चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं एजुकेशनल के लिए। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगर आर्मी टेक्निकल में आना चाहते हैं तो आपका एज कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए। तो आपको आर्मी टेक्निकल में आने के लिए कम से कम 17.5 साल का आपका उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम आपका अधिक से अधिक 23 साल का होना चाहिए। और एग्जाम की तरह इसमें आपको एज में कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा, यानी कि कम से कम इतना होना चाहिए और अधिक अधिक इतना ही होना चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा। तो एज अगर आपका इसके बीच में है तो आप जरूर इसका तैयारी कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये देख रहे हैं तो आपका या तो इससे कम होगा या इतना के एज में आप जरूर होंगे। तो आप आर्मी टेक्निकल बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो क्लास होता है हमारा आपके एग्जाम के लिए होता है और सटीक तैयारी के लिए होता है, तो वन प्लस डिफेंस अकेडमी आपके लिए बेस्ट करता है। और इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट, यानी कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, आप वो भी देख लीजिए। देखिए मैक्सिमम आपका हाइट कम से कम होना चाहिए 170 होना चाहिए। 170 से एबव है तो आप इसमें आ सकते हैं, लेकिन अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग हाइट की जरूरत होती है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि आप यहाँ देख लो, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश यानी कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में कम से कम आपका हाइट इतना होना चाहिए। अगर आप अरुणाचल प्रदेश से हैं, मिजोरम से हैं, नागालैंड से हैं, ऐसे ही वेस्ट बंगाल से हैं, तो आपका हाइट कम से कम इतना ही होना चाहिए। देखिए कितना का जाकर डिफरेंस है। देखिए 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर 160 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, और भी आप इसको देख लेना अलग अलग स्टेट के लिए कितना कितना हाइट है। आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बाद में देख लेना आप लोग। आगे आ जाओ, आपका इसमें वेट कितना होना चाहिए, तो मैं वेट बता दे रहा हूँ। आपका 50 किलोग्राम चाहिए, यानी कि 48 भी कोई कोई स्टेट के लिए है। और आपका 50 किलोग्राम से कम है तो एक बार आप मुझे कमेंट कर देना मुझे कि कम से कम आप कितना होना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको 48 केजी भी चाहिए और कहीं कहीं 50 केजी भी चाहिए, मैं आपको बता दूंगा। तो अब आगे देखते हैं इसका मेडिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए। जैसा कि इसमें आपका मेंटल स्टेबल एंड साउंड होना चाहिए, यानी कि कोई चीज समझने सकते बोलने की कोई चीज दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपका आई साइट यानी कि देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता बिल्कुल नॉर्मल रहना चाहिए और आपका आई साइट जो है 6 बाई 6 होना चाहिए दोनों आंखों से।
ठीक है। और आगे आपका जो है, आपको कलर कलर आपको पहचान में आना चाहिए, अलग अलग कलर को आप पहचान सकें। ठीक है। और आपका जैसे दांत में और जब मसूड़ा होता है, गम जो होता है वो आपको भी ठीक होना चाहिए, हेल्दी गम। और इसमें 14 डेंटल पॉइंट होना चाहिए। और आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी आपको इससे डीपली चाहिए आपको, तो अपने आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा कुछ डिजीज है जैसे कि पाइल्स है, हाइड्रोसील है, ऐसे कुछ खतरनाक बीमारी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर ये है आपके पास तो ये जितना भी यहाँ प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम तो आप जाके वहां पर दिखवा सकते हैं, एक बार चेकअप करवा सकते हैं। और आर्मी टेक्निकल में आप टारगेट करके आइए कि मुझे आर्मी टेक्निकल निकालना है, तो आर्मी टेक्निकल पर ही ध्यान रखना है और एक बार में आप लोग निकाल लीजिएगा। इतना है आपके सामने में। तो इसके अलावा और कुछ आपको चाहिए जानकारी आर्मी टेक्निकल के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाद बाकी आपके लिए जो भी क्लासेस है आर्मी टेक्निकल के लिए वो भी रेगुलर होगा। आप एग्जाम जैसे स्टार्ट होता है, डेट आता है, तो तब तक के लिए आप तैयारी करते रहे। और इस चैनल पे पहली बार इस पर आप हैं आज, तो लाइक जरूर करना अच्छा लगा है तो, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आप एग्जाम के लिए बहुत सारा मैं क्लास इससे पहले लाया हूँ और आगे रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक सभी से एक बार जय हिंद, जय भारत।